नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिहार ब्लाइंड स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, आज के संगीत विषय में श्रुति, स्वर और अन्य परिभाषाएं परिचय को ध्यान से सुनेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के से इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो लाया जाएगा आने वाले समय में और भी यूनिक होने वाला है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मधुलिका मैम से। श्रुतियाँ कुल मिलाकर 22 होती हैं। इन 22 श्रुतियों के नाम इस प्रकार हैं। पहला तीव्रा, दूसरा कुमुद्विती, तीसरा मंदा, चौथा छंदोवती, पांचवा दयावती, छठा रंजनी, सातवां रतिका, आठवां रौद्री, नौवां क्रोधा, 10वां वज्रिका, 11वां प्रसारिणी, 12वां प्रीति, 13वां मार्जनी, 14वां क्षिति, 15वां रक्ता, 16वां संदीपनी, 17वां आलापिनी, 18वां महंती, 19वां रोहिणी, 20वां रम्या, 21वां उग्रा और 22वां जो है वो है क्षोभिणी। तो इस तरह से 22 श्रुतियाँ हो गईं। अब हम लोग सप्तक के बारे में जानेंगे। तो 7 स्वरों के समूहों को जब एक क्रम से कहा अथवा लिखा जाता है तब उसे हम सप्तक कहते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सप्तक में 7 स्वर क्रमानुसार होते हैं। उदाहरण के लिए सा रे ग म प ध नी, यह एक सप्तक है। सप्तक में यह ध्यान रखा जाता है कि 7 स्वर एक दूसरे के बाद आएं। ये जो सप्तक हैं, ये सप्तक जो वो है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। 3 सप्तक होते हैं। पहला है मंद्र सप्तक, दूसरा है मध्य सप्तक और तीसरा है तार सप्तक। जो भी आवाज़ें होती हैं वो इन 3 सप्तकों के अंदर ही आती हैं। तो पहला सप्तक जो मंद्र सप्तक है, साधारण आवाज़ से दुगनी नीची आवाज़ को हम मंद्र सप्तक की आवाज़ कहते हैं। और साधारण आवाज़ वह है जिसे बोलने अथवा जिन स्वरों को गाने में हमारे गले को कोई कष्ट नहीं होता है, गले पर जोर नहीं पड़ता है, इसे हम साधारण आवाज़ कहते हैं। और इस आवाज़ से दुगनी नीची आवाज़ जो होती है, जिसमें स्वर को गाने में हृदय पर जोर पड़ता है, यह मंद्र सप्तक की आवाज़ कहलाती है। अब है दूसरा मध्य सप्तक। मध्य का अर्थ होता है बीच का। तो यह आवाज़ वह आवाज़ है जो न अधिक नीची है और न अधिक ऊंची है, अर्थात बीच की आवाज़ को हम मध्य सप्तक की आवाज़ कहते हैं। इस सप्तक के स्वरों को गाने में गले पर कोई भी जोर या कष्ट नहीं पड़ता और मंद सप्तक के स्वरों को कष्ट से हम गाते हैं। और ये जो स्वर होते हैं, ये मध्य सप्तक वाले, ये मंद्र सप्तक के स्वरों से दुगने होते हैं। अब है तीसरा तार सप्तक। तो मध्य सप्तक से दुगनी ऊंची आवाज़ को हम तार सप्तक की आवाज़ कहते हैं। इस सप्तक के स्वरों को उच्चारण करते हुए चिल्लाना पड़ता है और इस सप्तक के स्वरों को गाने से हमारे तालु और मस्तक पर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद हम लोगों को थाट के बारे में जानना है। तो संगीत में नाद से श्रुति, श्रुति से स्वर, स्वर से सप्तक की उत्पत्ति होती है। सप्तक में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं और इन्हीं 12 स्वरों से थाट की उत्पत्ति होती है। तो थाट की परिभाषा यह है,
सप्तक के सातों स्वरों के क्रमानुसार समूह को हम थाट कहते हैं। थाट में सप्तक के शुद्ध तथा विकृत स्वरों में से प्रत्येक स्वर का कोई न कोई रूप अवश्य होना चाहिए तथा उसमें अनेक राग उत्पन्न करने की शक्ति भी होनी चाहिए। थाट को मेल के नाम से भी पुकारा जाता है। शास्त्रकारों ने थाट को मेल के नाम से ही संबोधित किया है। तो मेल क्या है? वह स्वर समूह जो राग उत्पन्न कर सके उसे हम मेल कहते हैं। अब है थाट के नियम। थाट के नियम और लक्षण जो है वो निम्नलिखित है। पहला, थाट हमेशा संपूर्ण होता है, अर्थात थाट के हमेशा 7 स्वर होते हैं। कारण यह कि थाट से जो राग उत्पन्न होता है और बहुत सारे जो राग हैं ऐसे भी उत्पन्न होते हैं जिनमें 7 स्वर लगते हैं। इसलिए यदि थाट से 7 स्वर न होंगे तो 7 स्वर वाला वो राग उत्पन्न नहीं कर सकेगा। इसलिए थाट में 7 स्वरों का होना आवश्यक है। दूसरा, थाट में सप्तक के 7 स्वर क्रमानुसार होने चाहिए, अर्थात सातों स्वर सा रे ग म प ध नि इसी क्रम में होने चाहिए। थाट के लिए आरोह और अवरोह दोनों की आवश्यकता नहीं होती, केवल आरोह होना आवश्यक है। आरोह होने से ही थाट को पहचाना जा सकता है। जैसे सा रे ग म प ध नि सभी स्वर शुद्ध हैं, यह बिलावल थाट है। थाट में रंजकता की आवश्यकता नहीं होती है। रंजकता की आवश्यकता राग में होती है क्योंकि वह गाया जाता है। थाट गाया नहीं जाता, इसलिए इसमें रंजकता की आवश्यकता नहीं होती। अगला पॉइंट है, थाट में अनेक राग उत्पन्न करने की शक्ति भी होनी चाहिए। इसीलिए थाट जो है वो राग का जनक भी कहलाता है। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में 10 थाट माने गए हैं और इन्हीं 10 थाट के अंतर्गत भातखंडे जी ने हिंदुस्तानी रागों को बांध दिया है। और ये 10 थाट कौन कौन हैं सुन लीजिए इसको। यमन, बिलावल, खमाज, मारवा, काफ़ी, भैरवी, पूर्वी, आसावरी, तोरी और भैरव। तो ये जो 10 थाट हैं और यही 10 थाट माने गए हैं हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में। हम लोग अभी शुद्ध स्वर के बारे में पढ़ रहे थे। शुद्ध स्वर वे स्वर होते हैं जो अपने निश्चित स्थान पर रहते हैं। जैसे जो हम लोग 7 स्वर बोलते हैं, ये सा रे ग म प ध नि सा, ये सभी शुद्ध स्वर होते हैं। अब इसके बाद है विकृत या चल स्वर। जब रे ग म ध नि स्वर अपने शुद्ध स्थान से ऊपर या नीचे की ओर हटते हैं तब इन्हें विकृत या चल स्वर कहते हैं। 7 स्वरों में केवल षडज और पंचम स्वरों को छोड़कर बाकी 5 स्वर विकृत हैं, क्योंकि ये स्वर अपने स्थान से विकृत होते हैं अथवा नीचे या ऊपर हटते हैं, इसलिए इनको हम विकृत स्वर कहते हैं। अब आगे हम लोग विकृत स्वरों को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है कोमल स्वर और दूसरा है तीव्र स्वर। तो कोमल स्वर यानी कोमल विकृत जो है वो उसमें आपका 4 स्वर आते हैं, रे ग ध और नी, और तीव्र विकृत एक होते हैं जो है म। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही प्रस्तुत करेंगे आपकी सेवा में आपके समक्ष अगला अंक। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।